Assalamualaikum dear student, how are you all? Today we have to do sets. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेट्स के बारे में। सेट्स अब होता क्या है? सेट बेसिकली होती है कलेक्शन। अगर हम सेट की डेफिनेशन की बात करें तो सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें जो डेफिनेशन में बात की गई है, पहली बात तो की गई है कलेक्शन की। ठीक है, अब जो सेट होता है उसमें किसी ना किसी चीज़ की कलेक्शन होती है। दूसरी बात क्या की गई है आपके पास? वेल डिफाइन और उसके बाद डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब अगर हम कलेक्शन की बात करेंगे तो कलेक्शन तो आपके पास कुछ भी हो सकती है। स्टैम्प की कलेक्शन हो सकती है, कलर्स की, किसी भी चीज़ की कलेक्शन को आप कलेक्शन ही कहते हैं। अब वेल डिफाइन होता है जिसको आप प्रॉपरली डिफाइन कर सको। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो मैं ऐसे एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहती हूँ कि कलेक्शन होती है, अगर मैं स्टूडेंट्स इन क्लास 7 और एक है स्मार्टर स्टूडेंट्स इन क्लास 7। अब इन दोनों में क्या चीज़ का फ़र्क है? अब यहाँ पे तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की बात की गई है, मतलब जो क्वांटिटी मेजरेबल होती है। अब यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी इस्तेमाल की गई है? मेजरेबल, जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसको आप काउंट कर सकते हो। वो अब क्या होता है, वो एक प्रॉपर सेट बन सकता है। अब स्मार्टर स्टूडेंट में ये क्या है? ये एक रिलेटिव क्वांटिटी आ गई है। कोई भी इमोशनल हो या फीलिंग्स हो या ऐसी कोई भी क्वांटिटी हो जिसको आप वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अब स्मार्टर कैसा स्मार्टर, किस चीज़ में स्मार्टर? हर किसी का एक स्मार्टर का कॉन्सेप्ट भी अलग होता है, हर कॉन्सेप्ट। तो इसको आप फिर डिफाइन नहीं कर सकते हो, ये अनडिफाइंड चीज़ है। तो इसे आप क्या करोगे, आप इसको सेट में इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दूसरा वर्ड यूज़ किया गया डिस्टिंक्ट। किस चीज़ का? डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट की बात की जाती है तो डिस्टिंक्ट में आप किस चीज़ की बात करते हो? फॉर एग्जांपल, हम डिस्टिंक्ट में कहते हैं कि अगर हम कोई भी सेट बनाते हैं उसमें हर चीज़ डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ सेम नहीं होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक सेट लिखती हूँ ABCDEE, अब ई 2 टाइम्स आ रहा है तो क्या ये सेट होगा? नहीं, तो ये सेट नहीं होगा। सेट में कोई भी चीज़ रिपीटेड नहीं होती है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ, एक सेट ले लेती हूँ, उसमें मैं कहती हूँ स्टार्स इन स्काई। अब आप बताएं कि क्या ये वेल डिफाइन है? नहीं, ये बिल्कुल भी वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि जो स्टार्स होते हैं स्काई में, क्या आप उनको मेजर कर सकते हो? क्या आप उनको काउंट कर सकते हो? जो भी चीज़ जो मेजरेबल नहीं होती वो आपके पास वेल डिफाइन नहीं होती। तो स्टार्स इन अ स्काई क्या होगा? आपके पास सेट नहीं होगा, ये आपके पास वेल डिफाइन नहीं है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करती हूँ डेज ऑफ वीक, अब क्या आप डेज को काउंट कर सकते हो वीक में? हाँ जी, आप काउंट कर सकते हो। तो ये चीज़ क्या आ गई आपके पास? वेल डिफाइन हो गई है। अगर मैं कहती हूँ यहाँ पे नॉटी स्टूडेंट्स इन स्कूल, अब फिर वही बात हो गई है कि नॉटी, इसको आप ना मेजर कर सकते हो ना डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि हर एक का अपना कॉन्सेप्ट होता है। तो ये रिलेटिव क्वांटिटी है। कौन सी? रिलेटिव है, तो इसे आप सेट नहीं कंसीडर कर सकते। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। सेट को रिप्रेजेंट करने के वैसे तो बेसिकली 3 तरीके हैं। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। अगर आप एक सेट को लिखते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले आप उसको किसी भी कैपिटल लेटर से डोनेट करते हो, इक्वल का साइन लगाते हो, और उसके बाद ब्रेसेस यानी करली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5। इसी तरह से अगर मैं बात करती हूँ, ये अब कौन सी फॉर्म है? ये इसकी टैबुलर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? टैबुलर फॉर्म। अच्छा, इसी टैबुलर फॉर्म को ही हम लोग कन्वर्ट करते हैं और फॉर्म्स में। अब जो आप सेट को लिखते हो ना, एक अंतर कोई भी एलिमेंट इसके रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इसको आप
कॉमा लगा के डिफ्रेंशिएट करते हो, ठीक है। अब उसके बाद हम इसी सेट को अगर हमने और फॉर्म में लिखना हो, यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना हो, तो हम क्या लिखेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और इसी को अगर हमने टैबुलर फॉर्म में लिखना हो तो इसी तरह से हम लगाएंगे। टैबुलर फॉर्म जो होता है वो बेसिकली बाय रूल्स होता है और वो इन दोनों का मिक्सचर होता है। अब हम इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, ये चीज़ इसे हम पढ़ेंगे एक्स सच दैट एक्स, और हम बोलेंगे एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और वो चीज़ क्या है, और आगे एलिमेंट्स कितने हैं नेचुरल नंबर के, हम लोग लिखते हैं ये नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 1, और ये कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहे हैं, तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे एक और बात, अब ये जो होते हैं ना, इनको आप सेट का एलिमेंट कहते हैं। जो सेट के अंदर मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ सेट को आप क्या कहते हैं, उनका मेंबर्स ऑफ सेट क्या होते हैं, इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ सेल, एलिमेंट ऑफ सेट। चले, अब मेंबर ऑफ सेट तो हो गए एलिमेंट ऑफ सेट, ठीक है। अब जो होते हैं सेट के जो नंबर्स होते हैं, वन, अब इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उसको आप कार्डिनल नंबर कहते हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी कहते हो, या फिर उसको कार्डिनल नंबर कहते हो। चलें बच्चे, आज की वीडियो में हमने आज सेट पढ़ा है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।